लेट्स वाइंड अप दिस टॉपिक टुडे। बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया हमने इस टॉपिक पे, ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। तो एक आखिरी चीज जो इस टॉपिक में रह गई है और जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, वो है इसका क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 दोनों एक ही नेचर के हैं। और ऐसे क्वेश्चंस हमने अभी तक रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? ये तीन वैल्यूज किसकी हैं? ये रूट्स हैं, विच मीन्स वेरी गुड, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये एक्स की तीन वैल्यूज दी गई। तो मैं लिख लेता हूं। एक्स की पहली वैल्यू मुझे दी हुई है -2। दूसरी वैल्यू दी हुई है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। और तीसरी वैल्यू दी हुई है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है। क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है? एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स एज अ क्यूबिक मतलब क्यूबिक इक्वेशन बनाओ। आंसर दे दिया और बोलते क्यूबिक इक्वेशन बनाओ। पहले तो क्यूबिक इक्वेशन देता था और बोलता था आंसर निकालो। तो आंसर से मैं उल्टा कैसे जाऊं क्यूबिक इक्वेशन बनाने के लिए? कैन यू टेल मी इसका सेकंड लास्ट स्टेप क्या बना होगा जो आंसर ये आया? तीन तो ब्रैकेट्स बने तीन होंगे। ब्रैकेट्स। वो ब्रैकेट्स क्या होंगे? x+2। अगला इतना मुश्किल नहीं है, तुक्का मार दो। x-1 माइनस अंडर रूट 3, तभी तो वहां जाके दोनों पॉजिटिव हो गए। तीसरा ब्रैकेट x-1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0 नहीं, इज इक्वल्स टू व्हाट? उसने क्वेश्चन में हिंट दिया पार्टी में, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन सिर्फ ये ब्रैकेट्स ही बनाना एक मसला नहीं था, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना उससे भी बड़ा मसला है। बट आई कैन मेक माई मल्टीप्लीकेशन वेरी इजी। अगर मैं यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा दूं, ए स्क्वायर प्लस कहाँ आपने, यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, जहां पे ए क्या है और बी क्या है? ए एक्स नहीं है खुदा ना खास्ता। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। तभी तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। तो इसको आसानी से मैं क्या कर सकता हूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सब कुछ आपने सिंप्लीफाई करना है और मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना के दिखाने हैं जल्दी से, इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स आई गिव यू। कोशिश तो होगी मेरी कि हो।
जी, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैंने समझा दिया। हेरात, यही बन रहा है आपका एफ ऑफ एक्स एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। उमर, आपका यही बन रहा है। ओके, पार्ट बी पे आ जाइए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री। और रिमाइंडर हमको फाइंड करना है। बस एक्स पे थ्री डाल दो, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल तो रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप एक्स के अंदर थ्री पुट कर दो। इज इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू व्हाट? आर। यस। सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के ये तीन आंसर्स थे, तो इसके आंसर्स आपको डायरेक्टली लिखने चाहिए। क्या चेंज आएगा? सिर्फ एक चेंज आएगा, सिर्फ साइंस चेंज हो जाएगी। तो एक्स की तीन वैल्यूज क्या बन जाएंगी? पहली वैल्यू टू, दूसरी वैल्यू माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री, तीसरी वैल्यू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री। वाई की जगह एफ लिखा, एफ ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। बताइए अब्दुल्ला, क्योंकि आप लेट आए हैं। जी, ये इंफॉर्मेशन ये बता दी, जैसे पिछले क्वेश्चन में ही बताया हुआ था ना, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट वन है और हमारे आंसर में भी वन ही आ रहा है। तो वो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो हमेशा मतलब एज इट इज ही आएगा जैसे दिया हुआ है। ठीक है। अब्दुल्ला, व्हाट आर दीज? एक्स की वैल्यूज
एक्स की तीन वैल्यूज क्या दी हुई है, एक वन, एक के और एक के स्क्वायर। उसके बाद जब एक्स में टू पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 7। मुझे ये क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाऊं? पहले तो ये होता था ना, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई होती थी, उसको सॉल्व करना होता था। आंसर दिया हुआ है और बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन बनाओ। तो क्या आप रिवर्स नहीं जा सकते आंसर से? इसका सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा, जो एक्स की तीन वैल्यूज ये आई है, तीन ब्रैकेट्स क्या बने होंगे, तीन ब्रैकेट्स क्या बने होंगे जिससे एक्स की तीन वैल्यूज ये आई है? एक ब्रैकेट होगा x-1, तभी तो एक्स की वैल्यू वन आई। अगला ब्रैकेट x-k, तीसरा ब्रैकेट x-k² इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करें, या फिर आप पहले x पे x डाल के रिमाइंडर में रिमाइंडर डाल के सॉल्व करें और ये प्रूव कर दें। व्हाट डू यू थिंक इज इजियर, मल्टीप्लाई करना या x की वैल्यू इनपुट करना? x की वैल्यू इनपुट करना। तो x पे अगर मैं टू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 2 - 1, 2 - k एंड 2 - k² और इज इक्वल्स टू व्हाट, 7। अब इसको सॉल्व करके देखिए उसके बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वही आ रहे हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन, ये पहला ब्रैकेट तो वन बन जाएगा, तो इसको तो इग्नोर ही कर दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स एक साइड पे लाएंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी। ओके, प्रूफ। पार्ट बी, hence find a value of k and show that there are no other real values of k which satisfy this equation. How would you find a value of k? How do you solve any cubic equation? You input different values of k till you get a zero. तो किस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, -1 से। जी, अब k इज योर न्यू x। कितना रिमाइंडर आ रहा है -1 पे, -4। 1 पे -6, -2, -15, 2 पे जी -7, -3,
-42, 3 0 0. What is a factor? K -3. Let's do the long division. I won't do it for you. You will do it yourself क्योंकि बहुत questions कर लिए ऐसे. आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा. क्या क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहे हैं? k² प्लस k प्लस 1. ओके. एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन क्या है. Make sure you know what the question is. क्वेश्चन का मतलब है k की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? सिर्फ एक. फाइंड अ वैल्यू ऑफ k एंड शो दैट देयर आर नो अदर रियल वैल्यूज ऑफ k. तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी? 3. यहां पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? नेगेटिव. क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, तो आप लिख देंगे नो आंसर, नो सोल्यूशन. यस. अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या आ रहा हूं स्क्वायर रूट के अंदर? बी स्क्वायर. आई होप आप लोगों ने के नहीं लिखा है. 2a. क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, आप यहां से लिख देंगे नो सोल्यूशन. तो के की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी विच इज 3. ये तो एक एवरेज एड मैथ का बच्चा है जो करेगा. एक अबव एवरेज एड मैथ का बच्चा क्या करेगा? वो किस तरीके से प्रूव करेगा दैट देयर इज नो रियल रूट? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के b² -4ac से वो क्या करेगा? ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? क्वाड्रेटिक है. वो निकालेगा इसका b² -4ac. अगर b² -4ac लेस देन 0 आया, इसका मतलब नो रियल रूट्स. हमने क्वाड्रेटिक्स ही पढ़ा था ना पिछला टॉपिक. वैसे भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर? यही तो आता है. अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब b² -4ac लेस देन 0 आया, नो रियल रूट्स. ओके, लेट्स फाइंड इट्स b² -4ac, जो वैसे तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर. हेंस प्रूव्ड. सही है. अगर पॉजिटिव आता तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पे ग्रेटर देन 0 होता है, और इक्वल टू 0 कब होता है? इक्वल रियल रूट्स पे. क्वेश्चन 16. क्यूबिक इक्वेशंस तो हमने बहुत की. इस पे एक पावर 4 वाली इक्वेशन भी करेंगे अब.
क्योंकि बच्चे समझते हैं सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक इक्वेशन है, किसी भी पावर की इक्वेशन आ सकती है। पार्ट ए which you will do yourself, I am not going to do it on the screen। आपको रिमाइंडर निकालना है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2/3 पुट कीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए और रिमाइंडर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। सर 4 आ रहा है। ओके, मास का 4 आ रहा है। पार्ट बी में आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो आप बाद में करेंगे। बहुत क्यूबिक इक्वेशंस कर ली, पार्ट सी पे आ जाए। पढ़ लीजिए जल्दी से, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस पावर 4 वाले का एक फैक्टर दिया हुआ है हमें, वो फैक्टर क्या है, x² + 2x - 3। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो ए और बी की वैल्यूज कैसे आएंगी, इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे और x की दो वैल्यूज आएंगी, वो दोनों x की वैल्यूज इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो कितनी इक्वेशंस मिलेंगी, दो इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, फिर उन दोनों को साइमल्टेनियस। तो सबसे पहले तो इस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके x की दो वैल्यूज निकाल लीजिए। व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x, -3 एंड 1। चलिए पहली इक्वेशन बनाइए -3 इनपुट करके, एंड टेल मी द फाइनल इक्वेशन। और कोई गलत नहीं बनाएगा इक्वेशन, भले जितना कैलकुलेटर यूज करना है यूज करो, पर गलत इक्वेशन नहीं बताना। क्या किसी ने -3 पुट करके इक्वेशन बनाई है, क्या इक्वेशन आ रही है, नहीं विदाउट कॉमन भी बताओ तो, 15a - 3b -63। -18, -18 आ रहा है रात आपको, -81 बिकॉज मास 53 कह रहे हैं। नहीं ये सही लग रही है मुझे, क्योंकि पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो सकती है।
मास जो बता रहे हैं वो उसमें तो 3 कॉमन ही नहीं आ रहा, यही है। तो अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 5a माइनस b माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब +1 डाल देंगे, पर ये आपकी इक्वेशन आ रही है -3 पे अब्दुल्ला, तो +1 की आप मुझे बताएंगे क्या इक्वेशन आ रही है। अब्दुल्ला मैं वेट कर रहा हूँ, अब तक तो आ जानी चाहिए इक्वेशन। 7+b-a = 0 यही आ रही है बाकियों की। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। किस इक्वेशन से सब्जेक्ट बना लेना चाहिए? सेकंड से किसको बना दूं? बी को। -a वहां ले जाना पड़ेगा, ठीक है, ए को बना लेते हैं। 7+b = a, ये ए की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। जल्दी से सॉल्व कर लो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रही है। सर 5 और -2। तो मास ये भी तो बताओ किसकी 5 और किसकी -2। A is 5, B -2। ओके, मास कह रहे हैं ए की वैल्यू 5 आ रही है और बी की वैल्यू -2। आपकी उम्र यही आ रही है, इरादा आपकी। ओके, बट द क्वेश्चन डज नॉट एंड ओवर हियर। अब्दुल्ला कर लिया यहाँ तक कंप्लीट? ओके, लेट्स गो ऑन टू द सेकंड पार्ट। फाइंड द अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ फाइंड द अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर? ये कितने पावर की इक्वेशन थी? पावर 4। इसके कितने ब्रैकेट्स बनने चाहिए थे? 4 ब्रैकेट्स, 4 लीनियर ब्रैकेट्स। कितने क्वाड्रेटिक ब्रैकेट्स? 2 क्वाड्रेटिक ब्रैकेट्स। एक क्वाड्रेटिक फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला क्वाड्रेटिक फैक्टर मैं कैसे निकाल सकता हूँ? लॉन्ग डिविजन से। डिविजन से ही तो फैक्टर्स मिलते हैं हमें। जब हम डिवाइड करते हैं, कहीं किया हुआ है मैंने लॉन्ग डिविजन। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ये फैक्टर ही तो मिलता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, तो डू द लॉन्ग डिविजन प्लीज। डू द लॉन्ग डिविजन। किसको किससे डिवाइड करेंगे? पावर 4 वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड करते हैं ताकि एक अगला क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाए। ए में अगर मैं ए पुट कर दूं
तो ये बन जाएगा -4x²। और अगर मैं बी में, सॉरी, -4 नहीं बनेगा, कितना बन जाएगा? 10x²। और अगर मैं बी की जगह बी की वैल्यू इनपुट कर दूं, -2x हो जाएगा, -15। and I will be dividing this with x² plus 2x minus 3. जीरो आ रहा है नीचे? 5x² plus 10x -15। फिर अब्दुल्ला एंड में आपने किससे मल्टीप्लाई किया ऊपर? 5 से, तो एग्जैक्टली यही आ गया। So what is the other quadratic factor which the question is asking me to find? Yes, the other quadratic factor is x² plus 4x plus 5। हाँ जी, ठीक है। इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको कैसा पॉलिनोमियल दिया हुआ था? पावर 4 वाला। और कैसा फैक्टर दिया हुआ था? क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ था। अच्छा, पहला कीवर्ड है फैक्टर। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है, लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो फिर सबसे पहले मैंने क्या किया? कितनी वैल्यूज निकाली? ये फैक्टर है, इधर से मैंने एक्स की कितनी वैल्यूज निकाली? 2। वो दोनों वैल्यूज इसमें एक एक करके इनपुट की और दो इक्वेशंस बनाई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, तो मुझे ए की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू भी मिल गई। फिर आया प्रॉब्लम पार्ट, द अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर मुझे एक फैक्टर मिल गया है तो अगला फैक्टर मैं कैसे निकालूंगा? क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त भी जब हमें पहला फैक्टर मिल जाता है तो बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन। इधर भी अगर एक फैक्टर उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है तो बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए हमने लॉन्ग डिवीजन कर दिया, तो बाकी के फैक्टर्स मिल गए। सही है? अच्छा भाई, पास पेपर से और पीछे आ जाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस हैं आखिरी जो मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल के आप लोगों से डिस्कस करने। पहले अभी लिखना नहीं, पहले मुझे दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करने देना, फिर दोनों क्वेश्चंस एक साथ ही सॉल्व कर लेना। कैन यू प्लीज नोट राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिए क्वेश्चन।
सिर्फ यहां तक। अब्दुल्ला कैसे निकालेंगे पी की वैल्यू? एक्स में 2 पुट कर देंगे, उस पर रिमाइंडर कितना होगा? 0। ओके, तो 2 ब्रैकेट 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस p इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 0। 16 plus 4 plus 2p minus 4 is equals to 0. If I make a mistake, please stop me. यही आनी चाहिए। ओके, अब मैं क्वेश्चन आगे पढ़ लूंगा। शो दैट 2x plus 1 is also a factor। कैसे प्रूफ करूं कि 2x plus 1 फैक्टर है? यस, यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2, -1/2 पुट करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ओके, यस, साथ साथ p की वैल्यू भी डाली। अब मैं x के अंदर पुट करूंगा -1/2 और रिमाइंडर फाइंड करूंगा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी हमने लिखना नहीं है, ठीक है। जब हम x के अंदर -1/2 पुट करेंगे तो मैं लिखूंगा 2 ब्रैकेट -1/2 क्यूब प्लस -1/2 स्क्वायर प्लस -8 इंटू -1/2 -4 इज इक्वल टू r। इसको कैलकुलेटर में पुट कीजिए और देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। जीरो आ रहा है। प्रूफ। भाई अगर नहीं आ रहा तो बता दो। आ रहा है। ओके, नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट। उमर, हाउ वुड यू डिड्यूस द थर्ड फैक्टर? ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 3। ये रहा पहला फैक्टर, ये आपने खुद प्रूव कर लिया दूसरा फैक्टर। अब सिर्फ एक चाहिए तीसरा। लॉन्ग डिवीजन पर किसको किससे डिवाइड करूं? मतलब पहले फैक्टर को इससे डिवाइड करूं या दूसरे फैक्टर को इससे डिवाइड करूं या क्या? एक्सीलेंट, ये दो फैक्टर्स हैं। पहले मुझे इन दोनों फैक्टर्स को अब्दुल्ला क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई, और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बना देना चाहिए। और क्वाड्रेटिक से जब मैं इस क्यूबिक को डिवाइड करूंगा तो तीसरा फैक्टर कैसा मिलेगा? लीनियर मिलेगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्वाड्रेटिक फैक्टर, जब क्वाड्रेटिक क्यूबिक को मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो लीनियर मिलेगा। अच्छा, जब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा 2x+1 को x-2 से, पहले मैं देख लेता हूं मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या है। 2x² -4x प्लस x -2, 2x² -3x -2। ये मैंने बनाई लॉन्ग डिवीजन, इसको थोड़ा सा किया साइड में। 2x² -3x -2 और अंदर लिख दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² p की जगह p की वैल्यू। अब्दुल्ला कैसा फैक्टर आना चाहिए यहाँ पे? लीनियर आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखूं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x, 2x³ -3x² -2x। लेट्स चेंज द साइंस। पहली टर्म हमेशा कटेगी, लाजमी। अब
सिर्फ 2 से 4x² माइनस 6x, वही आ गया ना एग्जैक्ट. व्हाट इज द थर्ड फैक्टर? x+2 इज द थर्ड फैक्टर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए. मिडिल टर्म ब्रेक, बिल्कुल ये भी कर सकते थे कि हम x-2 से इसको डिवाइड करते, तो फिर यहाँ पे कैसा फैक्टर आता? क्वाड्रेटिक. उस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते, तो जो 2 ब्रैकेट्स बनते हैं उसमें से एक ब्रैकेट लाजमी क्या बनता? ये वाला. और जो तीसरा निकल के आता ब्रैकेट, वो मेरा इस थर्ड फैक्टर हो. ये भी कर सकते थे. यस. क्वेश्चन 21 अब्दुल्ला कैसे करेंगे? ठीक है. मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है. आपने सपोज 2 वैल्यूज निकाली, साइमल्टेनियस भी कर दिया, ए और बी भी आ गया. हाउ वुड यू फैक्टराइज कंप्लीटली? ए और बी की वैल्यूज डाल देंगे. फैक्टराइज का मतलब आपको 3 ब्रैकेट्स बना के आंसर देना है. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है ये, लॉन्ग डिवीजन है. लॉन्ग डिवीजन, यस. तो क्वाड्रेटिक फैक्टर से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड. तो कैसा फैक्टर मिलेगा? लीनियर. तो एक क्वाड्रेटिक मिल गया, एक लीनियर मिल गया, इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग. कितने ब्रैकेट्स बन के आ जाएंगे? 3 नहीं आ जाएंगे टोटल. तो आपको फैक्टराइज कंप्लीटली का मतलब कितने ब्रैकेट्स बना के दिखाने? 3 ब्रैकेट्स बना के दिखाने. तो ये 2 क्वेश्चंस कर लीजिए. एज होमवर्क मैं आपको ए लेवल की एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा, क्योंकि ए लेवल में भी ये टॉपिक है. वो रिकॉर्डिंग का काम आप मुझे कल की क्लास से पहले भेजेंगे, तो कल आप क्लास अटेंड करेंगे. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल सेंड मी, Jawad and Mars, please send me the solution of these 2 questions before 7:15 p.m. That's it for today. Allah Hafiz.